हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आज चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री सीरीज में जो चर्च हम आपको दिखाने चाह रहे हैं वो है लाहौर में एम्प्रेस रोड पर वाक़ सेंट एंथनीज चर्च। पहल तो ये चर्च रेलवे चर्च कहलाया, मगर बाद अज़ां इसका नाम तब्दील करके सेंट एंथनीज चर्च रखा गया, जो आज भी पुकारा और जाना जाता है। सेंट एंथनी, जो कि एंथनी ऑफ पादवा के नाम से जाने जाते हैं, 1195 में पुर्तगाल के एक शहर लिस्बन में पैदा हुए। आप एक नेक सिफ्त इंसान और मुक़द्दस काहिन थे और आपका ताल्लुक़ फ्रांसिस्कन जमात से था। आप खोई हुई चीज़ों के मुरब्बी हैं और आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये चर्च इसी मुक़द्दस हस्ती के नाम से मंसूब किया गया है और सेंट एंथनीज चर्च एम्प्रेस रोड लाहौर पर पहला रोमन कैथोलिक चर्च है। ये जो सेंट एंथनी चर्च है, जो कि 1889 में वजूद में आया। मुक़द्दस एंथनी ऑफ पादवा, जिनका तल्लुक़ 12वीं सदी से है और वो एक मुक़द्दस हैं, एक रास्तबाज इंसान थे, काहिन थे और जो इस बात के लिए मशहूर है कि वो खोई हुई चीज़ों के मुरब्बी हैं, कोई चीज़ों को वापस लौटाने में मुरब्बी हैं। वो खुदा से ख़ास दुआ करते हैं, उनके हम ख़ास अक़ीदत करते हैं, नवीना करते हैं मुक़द्दस एंथनी का। इससे पहले इस रोड पर, एम्प्रेस रोड पर, 2 तारीख़ी चर्च मौजूद थे, सेंट एंड्रूज़ और एक प्रेस्बिटेरियन का। तो यहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई थी क्योंकि वर्कर्स लोग जो थे रेलवे के ज़्यादातर थे और क्योंकि चर्च ऑफ पाकिस्तान यानी कि सेंट एंड्रूज़ और प्रेस्बिटेरियन के लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कैथोलिक कलीसिया का चर्च यहाँ पर मौजूद नहीं था और जो ज़रूरत थी कि यहाँ पर एक कैथोलिक चर्च हो। तो 1889 में यहाँ पर ये इस चर्च की तक़दीस हुई, 19 मार्च 1889 में। तो इस चर्च की तक़दीस जो बिशप बेल्कमैन्स थे, जो बेल्जियम थे, कैप्टन घराने से उनका तल्लुक़ था, उनके हाथों से इस चर्च की ब्लेसिंग हुई, तक़दीस हुई। तो लाहौर डायसिस में इस चर्च की एक ख़ास पहचान है, ख़ास हैसियत है। शहर लाहौर अपने सकाफ़ती विरसे और तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारतों के हवाले से पूरी दुनिया के सयाहों के लिए अपने अंदर कशिश रखता है और शहर लाहौर में मौजूद कदीम गिरजाघर ना सिर्फ तारीख़ी एतबार से बल्कि अपने मुनफरिद तर्ज़ तामीर के एतबार से भी अपने अंदर जाज़बियत समोए हुए हैं। सेंट एंथनीज चर्च का आर्किटेक्चर स्टाइल न्यू गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल है, जिसका आगाज़ 18वीं सदी ईस्वी में इंग्लैंड से हुआ था। और बेसिकली अगर हम देखा जाए उस वक्त इस टाइम पे यहाँ पे ऐसा होता था कि वो इंग्लैंड के जो एलिमेंट्स थे, आर्किटेक्चर स्टाइल एलिमेंट को यहाँ पे ले आए थे। इसकी वजह से अगर हम इसका पूरा आर्किटेक्चर देखें तो इसमें हर जगह पे हमें कोई ना कोई एलिमेंट वो उनकी निशानदेही करेगा कि ये उनका एलिमेंट है।
मायरा, चर्च की एक्सटीरियर डिटेल के बारे में कुछ बताइए। ये जो कॉलम्स हैं या पिलर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? एक्चुअली अगर हम इन कॉलम्स को देखें तो ये टर्रेट्स यूज़ किए गए हैं, जो कि गॉथिक न्यू गॉथिक आर्किटेक्चर का एक स्टाइल है। लेकिन ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पे भी यूज़ हुआ है, जिसके ऊपर जो है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के तौर पे भी यूज़ हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम इसके ऊपर काम देखें ना, तो ये ब्रिक यूज़ की गई है और उसके ऊपर उन्होंने क्लैडिंग जो है वो ब्रिक से की है। और उसके ऊपर उन्होंने ना ब्रिक को, जो आप देखते होंगे कि वो एक मेहरून सा रेडिश सा कलर होता है, तो उन्होंने उससे मिलता जुलता जो है वो पेंट का कलर इस टाइम कर दिया हुआ है। इसके अलावा शमीम, हम एक और चीज़ देखते हैं कि इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि डेकोरेटिव एलिमेंट चल रहा है। ये गॉथिक आर्किटेक्चर का ही एक एलिमेंट है जिसको फ्रीजेस बोलते हैं। सामने बड़ी खूबसूरत स्टेन्ड ग्लास विंडो नज़र आ रही है और इसके ऊपर एक परिंदे का इमेज भी है और कुछ लिखाई भी है इस पे। इसका मतलब बताइएगा, इसका थियोलॉजिकल क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये रूहुल कुद्दुस के नज़ूल को ज़ाहिर कर रहा है, जो कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद रूहुल कुद्दुस पे रसूलों पे, यीशु मसीह के रसूलों पे रूहुल कुद्दुस नज़ूल हुआ था। और उसके साथ जो हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, वो एक्चुअली रूहुल कुद्दुस के फल हैं, जिसके अंदर जो कि रूहुल कुद्दुस के फल जो है वो उसके शागिर्दों को दिए गए थे कि उसके मुताबिक वो अपनी मुनादी करें। मायरा, चर्चेस में टावर क्यों बनाया जाता है और क्या चर्च टावर के बगैर परफॉर्म कर सकता है? नहीं, समटाइम्स जो हिस्टोरिक अगर चर्चेस देखें तो उसमें जो टावर है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता था, जो कि उसके आर्किटेक्चर फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। आमतौर पे टावर ये नहीं था कि डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। समटाइम्स हाँ, ये एक हद तक जो था वो एक एम्फोसिस के पॉइंट पे ही होता था कि आप एंटर हो रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ी एक बादशाही वाली जैसी एंट्रेंस मिल रही है, जिसमें आपको ये फील होता था कि आप यीशु मसीह की बादशाहत में दाखिल हो रहे हैं।